अगर मैं मौर्य वंश के संस्थापक की बात करता हूं तो सर वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी, लेकिन इनका साथ दिया था चाणक्य ने। इनका साथ किसने दिया था? चाणक्य ने दिया था। मुखिया जी आराम से बैठ के पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। क्वेश्चन का आंसर एक का दिया नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट लिख रहे हो, पागल हो गया? किसी सवाल का आंसर दिया तुमने अभी तक? सवाल नंबर नेक्स्ट आपको देखने हैं कि इनका टाइम पीरियड में कौन कौन से राजा कब रहा है, तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सर आपका जवाब आ जाएगा सर वो है डोडा बेटा, वो है आपका डोडा बेटा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया गया, किस आर्टिकल के अनुसार? शिक्षा का अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल में है? सर अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये बच्चों अभी थोड़ी देर पहले 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया था 2002, आपको बता दूं इसके अनुसार आर्टिकल नंबर Incoming voice call from +9. ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन हार्बर वेव, इसका अर्थ होता है हार्बर वेव, तब आप कहोगे सर जी सुनामी, ये जापानी शब्द है। अगला देखिए, ये देखो बच्चों कैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खत्म हो जाती हैं सुनामियों के अनुसार। क्लियर है? बढ़िया लग रहा है? फोटो अच्छा आ रहा है? आप चाहो तो इसके साथ फोटो क्लिक कर सकते हो, अपना भी मेरा भी, और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया करो हमको, है ना, रील बना के। हम पढ़ाई की चीज की रील बनाओ, पढ़ाने के लिए काम, पढ़ने के लिए काम करो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा के आने वाले सभी न्यायालयों में लागू होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? सर अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो वो कहता है 141। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी की जब बात की जाती है तो दोस्तों इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये अप्रोक्स अगर पूछे तो आप 2900 किलोमीटर भी लिख सकते हो, है ना, ये तुम्हें याद रखना है। सर ये कहां से निकलती है? तो दोस्त ये निकलती है आपकी कैलाश पर्वतमाला से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कौन बताएगा इस सवाल का जवाब सबसे पहले? उसका नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले बताएगा। सबसे पहले बताने वाले का नाम लिया जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 62, 71 या फिर बच्चों 75 या डी कुछ नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्होंने पूछा है आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमी इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी नहीं लगी है। याद रखना, आज तक हमारे भारत में ये इमरजेंसी कभी नहीं लगी है अगर बात की जाए तो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? वो प्रायद्वीपीय नदी है और पश्चिम की ओर बहती है, तो दोस्त याद रखना वो है आपकी ताप्ती नदी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, आपको बताना है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक सीटों की जो आरक्षण दिया गया वो कौन से आर्टिकल में है? सीटों का जो आरक्षण है भाई, एससी के लिए इतनी सीटें रिजर्व हैं, एसटी के लिए इतनी सीटें रिजर्व है, तब जवाब क्या आएगा? तो आप कहोगे सर आंसर है 330। अगला देखिए, सवाल नंबर है, कावेरी नदी किन दो राज्यों में बहती है? कावेरी नदी किन दो राज्यों में बहती है? तो अगला देखिए, अगला सवाल आपके, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है? वो बता दूं दिल्ली में है बाबू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं भैया? दो आब कहते हैं। दो आब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। भाई मेरी टीम अगर सुन रही हो तो इस बच्चे को ब्लॉक कर दिया जाए, मुखिया के नाम से आईडी है इनकी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, उसे मैंने कह दिया दो आब कहते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, सवाल ये है। तो आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है।